जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से छठे स्कंद का 10वां अध्याय सुनाएंगे। देवताओं का दीदिची की हड्डियों से वज्र बनाकर वृत्रासुर से युद्ध कर दैत्यों की सेना को मार भगाना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इंद्र से ऐसा कहकर देवताओं के देखते हुए श्री विष्णु जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। पश्चात देवता महर्षि दिदिची के पास उनकी हड्डियां मांगने गए। तब महर्षि ने हंसकर कहा, हे देवताओं, यह क्या कहते हो? क्या नहीं जानते कि देहधारियों को शरीर का त्याग करते हुए कितना कष्ट होता है? ऐसा कौन है जो जीना नहीं चाहता और जिसे अपना शरीर प्रिय नहीं होता? इस लोक में तो सबको शरीर का ही कष्ट होता है और इसी के लिए सब अपने मनोरथों की पूर्ति चाहते हैं। परंतु जब इस शरीर को विष्णु जी ने मांगा है, तब भला इसे देने का साहस कौन नहीं करेगा? फिर मुझे एक ना एक दिन इसे अवश्य छोड़ना ही पड़ेगा। तब मैं इसे अभी क्यों न छोड़ दूं? जो इस नश्वर शरीर से प्राणियों के ऊपर दया करके धर्म और यश को नहीं प्राप्त करता, वह वृक्ष इत्यादि अन्य पदार्थों से भी शोच करने योग्य है, क्योंकि वृक्ष भी अपने शरीर से मनुष्य का उपकार ही करते हैं। यदि मनुष्य इस एक ही धर्म का अनुकरण करे तो उसकी कीर्ति उज्जवल हो जाती है। इसके विपरीत जड़ता तो बड़ी कष्टदायक है। जो परोपकारी न तो हो, केवल अपने ही पोषण में लगा रहता है, वह शीघ्र ही नाश करने होने योग्य है। उसे सियारों और कुत्तों से नोचवा देना चाहिए, क्योंकि वह अपनी आत्मा का भी कुछ उपकार नहीं करता। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि अर्थवेद के ज्ञाता महर्षि दिदिची ने ऐसा कहकर अपना शरीर देवताओं को दे देने के विचार से जीवात्मा को परमात्मा से मिला शरीर को त्याग दिया। उनका प्राण ब्रह्मांड फोड़कर बाहर निकल गया, परंतु उन्हें यह भी ना जान पड़ा कि मेरा शरीर छूट गया है। वे जैसे के तैसे ही रह गए। देवतागण उनकी हड्डियों को ले जाकर विष्णु को दे दिए। विष्णु जी ने उसे विश्वकर्मा को देकर उसका वज्र बनाया और उसे इंद्र को दिया। उस वज्र को लेने से इंद्र में भगवान विष्णु जैसा तेज विद्यमान हो गया। सब देवता एकत्र होकर उनकी स्तुति करने लगे। फिर इंद्र अपने ऐरावत नामक हाथी पर चढ़कर अत्याचारी वृत्रासुर को मारने चले। नर्मदा के तट पर देवता और दैत्यों का भयंकर युद्ध छिड़ गया। यह त्रेता युग की बात है। इंद्र का सामना होते ही उनके हाथ में वज्र देखकर वृत्रासुर दैत्यों की प्रचंड सेना लेकर इंद्र पर टूट पड़ा। नमुची, स्वयंवर, अनरा, दिमुधा, ऋषभ, संबर, हयग्रीव, विप्रचिति, अयोमुख, पुलोमा, वृषपर्वा, केहती, हेती, उत्कल और इस प्रकार के सहस्त्र दैत्यों, दानव, यश और राक्षस देवताओं की सेना पर आ पड़े, जिनके आगे माली और सुमाली नामक दो महाबली दैत्य देवताओं की सेना को रोक रहे थे। दैत्यों को चलाए हुए शूलों, परिघों, बाणों, गदाओं, खंडगों, शतघिन और भुषंडी आदि से आकाश मंडल आच्छादित हो गया। उनके बाणों को बौछार से देवता ढक गए, परंतु देवताओं ने भी ऐसा युद्ध कौशल दिखलाया कि जिससे उन पर दैत्यों के बाणों का कुछ भी प्रभाव न हुआ। उन्होंने दूर से ही दैत्यों के बाणों को काट गिराया। दैत्यों के सब अस्त्र कट गए और इंद्र को कहीं चोट तक ना लगी। तब बहुत पराक्रम कर दैत्य पीछे हट गए और वृत्रासुर उन्हें
बार बार समझाकर रोकने लगा। उसने कहा, हे वीरों, तुम लोग मृत्यु से क्यों डरते हो? जो जन्मता है वही मरता है। जन्म ही मृत्यु का कारण है, पर मृत्यु वही अच्छी है जो संग्राम भूमि में लड़ते लड़ते प्राण छूटे या योगाभ्यास द्वारा शरीर त्यागे। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।